Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 1. Question कह रहा है the trial balance दिया हुआ है हमें Mrs. दीपाक्षी शोज़ का और हमें करना क्या अब इसमें आइटम्स क्या क्या पहला वो देखो परचेज सेल्स डेटर्स क्रेडिटर्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल काफ़ी सारे आइटम्स दिए हुए हमें करना क्या है अभी कह क्या रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्रेडिटर्स का बैलेंस है 3 लाख रुपए का हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना और फिर क्रेडिटर्स को कितने अमाउंट हमने पेमेंट किया है वो निकालना है अब सबसे पहले आप समझो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आप सब बताओ पहले बात गुड्स सोल्ड मतलब जितना आपने सामान बेचा उसका कॉस्ट मतलब जो सामान आपने बेचा उस सामान का कॉस्ट क्या था उस वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बस इतना ही मतलब है मतलब कि एक मैं लेमन टर्म से बोलूँ तो जो गुड्स दैट हैज़ बिन सोल्ड उस गुड्स को बेचने के लिए जो भी आपको कॉस्ट लगा दैट कॉस्ट इज़ कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपल ठीक है अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें आता है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ठीक है अब आप एक चीज़ बताओ अच्छा ठीक है अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक एक आपका आएगा इसमें आपका एक आएगा परचेजेस इसमें आपका आएगा एक्सपेंसेस जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस पड़े वो सारे एक्सपेंसेस इसमें आपका आएगा सेल्स इसमें आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक सेल्स तो नहीं आएगा नहीं सेल्स नहीं आएगा सॉरी कॉस्ट में सेल्स कहाँ से आएगा लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा ठीक है अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स ले लिए एक्सेप्ट सेल्स एंड प्रॉफिट हाँ मैंने तो ले लिए अब देखो आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला बताती हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आप एक चीज़ बताओ अगर आपने 100 रुपये की सेल की है उसमें आपने 10 रुपये कमाया आपका खर्चा कितने का था 90 रुपये का यही 90 रुपये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझे अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है अब आप देखो इसमें आप क्या करोगे ओपनिंग स्टॉक लोगे उससे परचेजेस प्लस करोगे उसमें एक्सपेंसेस प्लस करोगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ये आपका नेट परचेजेस होता है ऑफ कोर्स मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो इसमें आप माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको जाके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस हो रहा है बाकी क्यों नहीं माइनस हो रहा है तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिखते हो परचेजेस को भी आप डेबिट साइड लिखते हो एक्सपेंसेस को भी आप डेबिट साइड लिखते हो लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो भैया तो इसीलिए डेबिट के सारे आइटम्स आपने प्लस किए हैं क्रेडिट के आइटम्स को आपने माइनस किया तो आपको फॉर्मूला समझ आया होगा इसका क्या है ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है इतना में कोई डाउट ये एकदम बेसिक था अब दूसरा चीज़ समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ट्रायल दिया हुआ है उसमें आपको क्या क्या काम की चीज़ें पहले आप वो देखो आपको परचेजेस से मतलब है 10 लाख के आपको डेटर्स क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है ठीक है आपको ओपनिंग स्टॉक से मतलब है 2 लाख का तो मैं ना यहाँ पे लिखते जाती हूँ आपका परचेजेस है 10 लाख आपका ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख रुपए ठीक है आपका क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3 लाख अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स अब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है ना अगर होता तो वो क्लैरिफाई करता यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया ठीक है फिर आपका फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज उससे भी आपको कोई काम नहीं है नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल उससे भी आपको कोई काम नहीं है ठीक है तो मुझे सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों का काम था अब आप एक चीज़ बताओ जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला क्या था ओपनिंग प्लस परचेजेस
प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेकिन अब दूसरा एस्पेक्ट जो ध्यान रखने वाला बात क्या है, अभी मैंने ऊपर पिछले वीडियो में क्या बताया था कि अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल में दिखता है तो आपको इसको ट्रेडिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है तो ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी नहीं आएगा। आप समझे? देखो समझाती हूँ फिर से। ट्रेडिंग का पहले मैं फॉर्मेट बना रही हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती है इधर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंस। इधर साइड में क्या लिखती हूँ, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। मैं मान के चल रही हूँ कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर आप दूसरा चीज़ एक और समझो कि आप जो ये ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट्स ला रहे हो ना, ये आप सीधे ट्रायल से ही उठा के लाते हो। आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, इस ट्रायल बैलेंस से ही उठा के आप ये सारे बैलेंसेस यहाँ पे लेके आओगे। ठीक है, नाउ ट्रायल में जनरली आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक लाने के लिए आप क्या एंट्री पास करते हो, आप एंट्री पास करोगे, दोनों में से कोई भी एक एंट्री पास कर सकते हो, या तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग पास करो या फिर आप क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों एंट्री का फेज़ अलग अलग है। फेज़ कैसे अलग अलग है, अगर आप ये एंट्री पास करो इट मीन्स कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में आने के बाद पास कर रहे हो, मतलब इसका ट्रायल में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, बट ये सेकेंड एंट्री है ना, अगर आप ये पास करते हो इट मीन्स कि ये आपका यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हो तो ये आपका ट्रेडिंग में नहीं आएगा और ये आपका ट्रायल में आएगा। ठीक है, अब समझो ये हमारा फॉर्मेट था। अब इस पे हम आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, अब आप एक चीज़ देखो कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एक और देखा, सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस दोनों का लिंक कर दो ना तो आपका ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये भी ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल है वो दोनों साइड इक्वल है। थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन आपको समझेगा। ठीक है, तो अब देखो कि अगर आपका ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक है तब तो आप COGS में भी आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर आपका COGS में भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। समझे? ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमारा आप देखोगे क्वेश्चन में कि ट्रायल है ना, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ट्रायल में क्लोजिंग है तो ट्रेडिंग में नहीं होगा। अगर ट्रेडिंग में नहीं होगा इट मीन्स कि COGS के फॉर्मूले में भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको अभी जितना मैंने समझाया उससे ये तो क्लियर हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस भी हम यहाँ पे नहीं ले रहे, क्यों? हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, तो मैं एक्सपेंसेस को भी नहीं लूँगी। तो अगर मुझे COGS निकालना है इस क्वेश्चन के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस। सिंपल। अब आपको ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख का, परचेजेस था 10 लाख का, तो आपका COGS कितना निकल जाएगा, 12 लाख रुपए। ठीक है, अब आंसर मैच करते एक बार। देखो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 12 लाख रुपए। क्लियर है? ये पहला मेरा कैलकुलेट हो गया। सेकंड कहता है कि आपने अमाउंट जो पेमेंट किया होगा क्रेडिटर्स को वो निकालना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, आप क्रेडिटर्स को क्या अमाउंट पे करोगे? आपके कुछ ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, हाँ, तो आपके ओपनिंग, ये ब्लैक से लिखते हैं ना, आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स कुछ होंगे। ठीक है, उसे आपको पेमेंट करना होगा। फिर आपने कुछ परचेजेस किया होगा,
ठीक है, और फिर आपके कुछ क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे। इसी के बीच में आपने कुछ पेमेंट भी किया होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 100 रुपये के, ठीक है, आपने 500 की और परचेज़ की, ठीक है, और आपने पेमेंट कर दिया 200 रुपये का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं तो वो आप कितने निकालोगे? 100 + 500 - 200, राइट, दैट कम्स टू 400 रुपीज़। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें निकालना है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। हमें ये पेमेंट की अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो लेते हैं, उसके बाद फिर परचेजेस होगा, कुछ वो लेंगे, कुछ पेमेंट होगा, और फिर जाएगा आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स, राइट। आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन ने अलग से स्पेसिफाई किया था, ये रहा, ये है आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। आप यहाँ पे लिख दो ओपनिंग क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज़। आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स में क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है साफ साफ, ये देखो, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट से हम उठा लेते हैं 4 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा 4 लाख। इसके बाद अब मुझे चाहिए परचेजेस आ जाएगा, तो ये प्री पेमेंट का तो जो भी अमाउंट होगा वो तो आपका माइनस हुआ होगा, बस आपको एक परचेजेस का फिगर चाहिए। अब देखते हैं कि हम परचेजेस का फिगर कैसे लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ने 10 लाख रुपए तो स्पेसिफाई किया है परचेजेस का, वो तो साफ मुझे परचेजेस का 10 लाख इधर तो मिल गया, आपका कुछ रिटर्न भी नहीं है, नेट परचेजेस है। बट आप एक चीज़ और देखो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का है इधर। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आता है तो अभी मैंने बताया था कि आपने एंट्री क्या किया होगा, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में लाने के लिए आपने एंट्री किया होगा क्लोजिंग टू परचेजेस 3 लाख रुपए के, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस 10 लाख के परचेज़ में ये 3 लाख हटने के बाद मेरा ये अमाउंट आया 10 लाख का, ठीक है। तो क्या ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ओरिजिनली 13 लाख के सामान ख़रीदे थे, 10 10 + 10 3, उसमें से मेरे 3 लाख के स्टॉक बचे हैं जो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो जो मेरा नेट परचेज़ है वो, मतलब जो फाइनल परचेज़ है वो कितने का है, वो 13 लाख रुपए का, क्लियर है। तो मैं जब यहाँ पे परचेजेस डालूँगी तो यहाँ पे डालूँगी 13 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो, आपके क्रेडिटर्स, आपके 3 लाख के ओपनिंग, आपने परचेज़ किया 13 लाख का, तो आपको टोटल 16 लाख के पेमेंट करने थे, जिसमें से आपने 4 लाख के पेमेंट नहीं किए हैं। तो आपने कितना का पेमेंट कर दिया, सिंपल है, 12 लाख का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आप बताओ कि आपने टोटल कितना पेमेंट किया है, तो वो तो आपको समझ आ गया ना, 12 लाख रुपए। तो ये आपका क्लियर हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेते, ये भी बैलेंसिंग फिगर जो आपने बैंक से पेमेंट किया वो है आपका 12 लाख रुपए। आप ऐसा लेजर बना के भी कर सकते हो, ओपनिंग आपके 3 लाख के थे, आपके क्लोजिंग 4 लाख के थे, आपने परचेज़ किया 13 लाख का, तो आपका डेबिट साइड जो आपने पेमेंट किया वो आ गया। आप ऐसे भी लेजर बना के भी कर सकते हो, या तो फिर आप जैसे मैंने टेबल फॉर्मेट में बताया वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो ये वीडियो तो होता है, ये क्वेश्चन हमारा होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।